हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। क्लास एट में चैप्टर 6 तक कंप्लीट हो चुका है। आज चैप्टर 7 स्टार्ट करवाने जा रहा हूँ, जिसका नाम है क्यूब्स एंड क्यूब रूट। आप ही जानते हो, अगर आपने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स पढ़ा है तो आप समझ गए होंगे कि क्यूब एंड क्यूब रूट में क्या पढ़ना है आपको। क्यूब्स एंड क्यूब रूट में देखिए, आप सबसे पहले तो ये डिफरेंस समझ लीजिए, किसको बोलते हैं क्यूब्स, उसको बोलते हैं क्यूब रूट। जैसे मैं आपको समझा देता हूँ सिंपल। ये 2 है, 2 का क्यूब क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं 2 का क्यूब। और 2 का क्यूब कितना होता है 8, क्योंकि 2 की पावर 3 है। इसका मतलब होगा 2 को आपने कितनी बार मल्टीप्लाई किया है, 3 टाइम्स। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। ये होता है क्यूब, इसको बोलते हैं क्यूब। 2 का क्यूब क्या है 8। और क्यूब रूट बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे इसको। अब इसके अंदर जो भी वैल्यू लिखी होगी उसको आप सॉल्व करेंगे। अब इसके अंदर मान लो यहाँ पे शो करना पड़ता है कि ये क्यूब रूट है। अब 8 लिखा है, 8 को आप कैसे सॉल्व करोगे देखना। ऐसा लिख सकते हो आप 8 को स्प्लिट करके, क्योंकि है तो 8 तो वो भी रूट के अंदर है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ये 8 ही लिखा हुआ है, बस इस फॉर्म में लिखा हुआ है। फिर आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, इसका 2 कितनी बार है यहाँ पे 3 टाइम्स है। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ मैं कैसे आता है। ये आप कंफ्यूज नहीं होना कि ये कैसे आ गया, ये बता रहा हूँ आपको। ये जो पूरी, इसको बोलते हैं क्यूब रूट। ये जो डिजाइन होती है ना, ये जो सिंबल है, इसका मतलब होता है किसी भी चीज की पावर 1/3। क्या है, इस पूरी की पावर क्या है 1/3। ये मैंने आपको बताया था, ये है स्क्वायर रूट। इसकी पावर, किसी भी चीज की पावर क्या है 1/2। ये इसकी वैल्यू नहीं है, ये किसी कोई भी नंबर की पावर है। अब देखिए मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको। 2/3, 2 की पावर 3 ये नंबर पहले से कहा है, लेकिन ये क्यूब रूट इसकी मतलब है इनटू में, ये किसी की पावर है 3। तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बाहर क्या निकलेगा 2। इससे ये समझ में आया कि 2 का क्यूब होता है 8, बट 8 का क्यूब रूट होता है 2। किसी भी एक चीज़ को याद कर लो, आपको दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो क्यूब्स एंड क्यूब रूट का डिफरेंस क्या होता है ये मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। अब आपको ये देखना है कि किसी भी चीज़ का क्यूब कैसे निकालते हैं। तो सबसे आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। एटलीस्ट 1 से लेके 20 तक आप सभी के क्यूब रूट, और मतलब क्यूब या क्यूब रूट कोई भी एक चीज़ याद कर लें, क्योंकि आप अगर क्यूब याद कर लोगे तो क्यूब से आपको उनके रूट याद हो जाएंगे। जैसे 2 का आपने क्यूब याद कर लिया 8, तो आपको पता चल जाएगा 8 का क्यूब रूट क्या होगा 2। क्लियर है। और अगर किसी चीज़ का नहीं पता चलेगा आपको, तो आप समझ लीजिए उसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। 2 का क्यूब निकालना है या 3 का क्यूब निकालना है, तो 3 का क्यूब निकालना है मतलब 3 को कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे 3 टाइम। 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27। ये ऐसे आप निकाल सकते हो इसके क्यूब। क्लियर है। तो यहाँ पे जो टेबल दी है ना आपको, उस टेबल में आपको पूरी क्यूब दे रखी है 1 से लेके 10 तक। तो वो सभी क्यूब्स आपको क्या करना है, याद करना है। और उसके बाद दे रखी है प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब्स ऑफ द नंबर। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, तो वो आपको सिर्फ ऐसे पढ़ना है और इसमें कुछ करना नहीं है, क्योंकि जो मेन क्वेश्चंस हैं उनसे आपको समझ में आएगा कि कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 7.1 का मैं बताता हूँ आपको। एक्सरसाइज 7.1, इसके स्टार्ट में बेसिक में क्वेश्चंस के साथ में अच्छा समझ में आ जाएगा। अभी ऐसे समझाऊंगा, आपको हो सकता है क्लियर ना हो। लेकिन इसमें बोला है फाइंड आउट द क्यूब्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। क्या करना है, इनके क्यूब्स निकालना है फॉलोइंग नंबर के। तो पहला क्वेश्चन है 0.8। अब 0.8 का आपको क्या निकालना है क्यूब। और मैंने आपको बताया था कि क्यूब निकालने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, इसको 3 बार मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो आपको याद करना पड़ेगा, या अगर आपको याद होंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसका क्यूब क्या होगा, आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। तो 0.8 का क्यूब होगा, पहली बात तो 8 का क्यूब देख लीजिए क्या होगा। 8 का क्यूब होगा 512। क्लियर है। बट आप यहाँ देखिए, पॉइंट के बाद एक नंबर है, पॉइंट के बाद एक नंबर है, पॉइंट के बाद एक नंबर है, यानी कि पॉइंट के बाद
1 2 3 3 नंबर हुआ है, यानी कि 3 नंबर के पहले क्या लगेगा, पॉइंट लगेगा, यानी कि 0.8 का क्यूब हो जाएगा 0.512। क्लियर है। ऐसा ही सेकंड वाला होगा, सेकंड वाले में क्या है 2.5 है, तो 2.5 है, आपको 2.5 का क्यूब निकालना है, तो क्या करोगे आप 2.5 का मल्टीप्लाई करोगे आप 3 टाइम्स, ठीक है। तो 3 टाइम्स का क्यूब करोगे, मल्टीप्लाई करोगे आप, तो करके बताइए कितना होगा, 25 इंटू 25 होता है 625, और 625 इंटू 2 करोगे, अब कितने नंबर के पहले पॉइंट है 1 2 3, यानी कि 3 नंबर के पहले क्या होगा, पॉइंट होगा, तो ये इसका क्या आ गया, क्यूब। क्यूब निकालने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप उसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, वही आपका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप, इसी का बता रहा हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड हो गए। अब जो रेसिप्रोकल में दे रखे हैं इनका कैसे होगा, -4/7, तो -4/7 को आप क्या करोगे, 3 टाइम मल्टीप्लाई कर लो, आपको समझ में आ जाएगा। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, वो भी किसका, माइनस का, 7 7 349, एक्सेप्ट मुझे क्या, अभी मैंने बहुत टाइम से ये पढ़े, 343 होगा इसका, सॉरी, ठीक है। तो ये 4 का क्यूब -64 है, 7 का क्यूब 343 है, तो इस तरह से आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे, इनके क्यूब आ जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 4 आपको करना है, 3 मैंने करवा दिए, तो ये आपको करके देखना है, एक दो और आगे ही कर लेना, यहाँ तक का आपको हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड आप देखना, इसमें क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड विच ऑफ द फॉलोइंग आर परफेक्ट क्यूब। ये पूछा है इनमें से कौन कौन से परफेक्ट क्यूब हैं, तो आप कैसे पता करोगे, 8 6 4, इसके आप फैक्टर निकालिए। अब आप यहाँ पे ये देखिए कि अगर चैप्टर का नाम है क्यूब एंड क्यूब रूट, तो इसके पेयर कितने बनाना है आपको, 3 3 के पेयर बनाना है आपको, ठीक है। तो 3 3 के पेयर बनाना है, तो आप देखिए यहाँ से, ये तो होगा इसके 3 का पेयर, एक ये होगा 3 पेयर, एक इसमें कम है, मतलब एक पेयर इसमें कम है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फाइंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर परफेक्ट क्यूब। जिनके सभी नंबर के 3 3 के पेयर बन जाएंगे, समझ जाइए वो परफेक्ट क्यूब है, और जिनके नहीं बनेंगे वो परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो 864 आप क्या लिख सकते हो, दिस इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, क्यों, क्योंकि इसके पेयर नहीं बन गए, देखना इसके 3 पेयर बन गए, इसके 3 पेयर बन गए, इसके 2 रह गए, इसका पेयर अगर 3 होते तो ये भी परफेक्ट क्यूब हो जाता, बट ये नहीं है। तो ऐसे ही आपको चेक करना है कि कौन से के परफेक्ट क्यूब है, कौन से के नहीं है। जिसके होंगे उसमें लिख देना यस इट इज़ परफेक्ट क्यूब, और जिसके नहीं है उसमें लिख देना नो इट इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ये दोनों आपके हो चुके हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा। यहाँ तक के लिए थैंक यू।